तुम्हारा नहाना हो गया है या नहीं? अब तो तुम गए काम से। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। आते ही वो मुझे ताना देने लगी। इसके लिए मुझे मत जिम्मेदार ठहराओ। उसे पिछले कुछ सालों से नहीं देखा है। तो इस टाइप की सेंटेंसेस की अगर आपको इंग्लिश जाननी है, इसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे फॉर्म करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, ताकि आप सारे स्ट्रक्चर्स को और सेंटेंसेस को ईजिली समझ पाएँ, सो दैट आप इजीली इन स्ट्रक्चर्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हारा बिस्तर बनाना हो गया है या नहीं? तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आर यू डन डूइंग समथिंग और नॉट? ओके, सो आर यू डन मेकिंग योर बेड और नॉट? वी आर लीविंग सून। आर यू डन मेकिंग योर बेड और नॉट? वी आर लीविंग सून। तो ये बाद वाला एक्सप्रेशन आप ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। माँ, आपका केक बनाना हो गया है या नहीं? आर यू डन बेकिंग द केक और नॉट मॉम? आई कांट वेट टू टेस्ट इट। आर यू डन बेकिंग द केक और नॉट? आई कांट वेट टू टेस्ट इट। तुम्हारा बाहर खेलना हो गया है या नहीं? बच्चों को बोल सकते हैं। आर यू डन प्लेइंग आउटसाइड और नॉट? इट्स गेटिंग डार्क। आर यू डन प्लेइंग आउटसाइड और नॉट? इट्स गेटिंग डार्क। नेक्स्ट इज, तुम्हारा टीवी देखना हो गया है या नहीं? आर यू डन वॉचिंग टीवी और नॉट? आई नीड टू वॉच समथिंग एल्स। आर यू डन वॉचिंग द टीवी और नॉट? आई नीड टू वॉच समथिंग एल्स। तुम्हारा रूम साफ करना हो गया है या नहीं? Are you done cleaning your room or not? It's so messy. Are you done cleaning your room or not? It's so messy. Next is, तुम्हारा नहाना हो गया है या नहीं? ये भी आप किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। So, are you done bathing or not? I'm getting late. मतलब मैं लेट हो रहा हूँ। Are you done bathing or not? I'm getting late. Next is, तुम्हारा नाश्ता करना हो गया है या नहीं? So, इसे आप बोलेंगे, Are you done having breakfast or not? I need to clean up the kitchen. मुझे किचन साफ करना है। Are you done having breakfast or not? I need to clean up the kitchen. Next structure. अगर मम्मी को इसके बारे में पता चला तो मैं गया काम से। If mom get to know about it, I'm done for. If mom get to know about it, I am done for. Next is, अगर उसने तुम्हें देख लिया यहाँ तो तुम गए काम से। If she sees you here, you are done for. If she sees you here, you are done for. नेक्स्ट इज, अगर हम इस बार पकड़े गए तो हम गए काम से। इफ़ वी गेट कॉट दिस टाइम वी आर डन फॉर। इफ़ वी गेट कॉट दिस टाइम वी आर डन फॉर। अगर तुमने एक बार और ये किया तो तुम गए काम से। इफ़ यू डू दिस वन मोर टाइम यू आर डन फॉर। इफ़ यू डू दिस वन मोर टाइम यू आर डन फॉर। नेक्स्ट इज, अस्पताल जाने से पहले ऐसा लग रहा था मानो उसका काम खत्म या फिर वो गया काम से। बिफोर ही वेंट टू द हॉस्पिटल it seemed as if he was done for. Before he went to the hospital, it seemed as if he was done for. तो ये पास्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट इज, जैसे प्रिंसिपल चिल्ला रहे हैं लगता है हम सब गए काम से। The way principal is shouting, it seems we all are done for. The way principal is shouting, it seems we all are done for. कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। Sometimes we have to lie. Sometimes we have to lie. Or you can say sometimes we have to tell a lie. Next is, कभी कभी हमें सामाजिक बनना पड़ता है। Sometimes we have to become social. Sometimes we have to become social. Next is, कभी कभी हमें आलोचना झेलनी पड़ती है। वर्क प्लेस के बारे में आप बोल सकते हैं इसे। Sometimes we have to bear the criticism. Sometimes we have to bear the criticism. Next is, कभी कभी हारना पड़ता है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लिखेंगे समटाइम्स वन हैज़ टू लूज़। समटाइम्स वन हैज़ टू लूज़। नेक्स्ट इज, कभी कभी हमें दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स। समटाइम्स वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स। नेक्स्ट इज, कभी कभी हमें त्याग करना पड़ता है। इसे हम दो तरह से बोल सकते हैं। समटाइम्स वी हैव टू मेक अ सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में सेक्रीफाइस एक वर्ब है। समटाइम्स वी हैव टू सेक्रीफाइस। समटाइम्स वी हैव टू सेक्रीफाइस। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे 9 o'clock, 1 जनवरी या फिर चाइल्डहुड, इस तरह से। ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज़ और हैव बिन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन सिंस, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो 7 बजे से पढ़ रही है, सुबह के या शाम के। सो 7 बजे क्या एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम बोलेंगे शी हैज़ बीन स्टडिंग
since 7 a.m. or 7 p.m. She has been studying since 7 a.m. or 7 p.m. तुम सुबह से टीवी देख रहे हो. सो सुबह क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम हमने बताया है. You have been watching TV since morning. You have been watching TV since morning. तारा मार्च से हमसे मिलने नहीं आ रही है, तो मार्च एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. ओके, सो तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च. तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च. वो स्कूल छोड़ने के समय से दुबई में रह रहा है. तो स्कूल छोड़ने, जब उसने स्कूल छोड़ा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है. सो ही हैज़ बिन लिविंग इन दुबई सिंस ही लेफ्ट स्कूल. ही हैज़ बिन लिविंग इन दुबई सिंस ही लेफ्ट स्कूल. मैं बचपन से इसका सपना देख रहा हूँ. तो बचपन का टाइम वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ इट सिंस आई वॉज अ किड, और यू कैन से आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ इट सिंस चाइल्डहुड. नेक्स्ट इज, मैं 2010 से छुट्टी पर जाने की सोचा हूँ, बट अभी तक जा ही नहीं पाया. सो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे सिंस 2010. आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे सिंस 2010. एग्जाम्पल, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह. It is sad that where there is will, there is a way. It is sad that where there is a will, there is a way. वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. It is sad that good things happen to good people. It is sad that good things happen to good people. वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. It is sad that whatever happens, happens for the best. It is sad that whatever happens, happens for the best. Next is, कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है. It is sad that every cloud has a silver lining. It is sad that every cloud has a silver lining. Next is, वो कहते हैं ना, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं. It is sad that old habits die hard. It is sad that old habits die hard. Next is, वो कहते हैं ना, हमेशा आने वाला मेहमान अपना सम्मान खो देता है. इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं. इट इज़ सैड दैट अ कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स, या फिर इट इज़ सैड दैट अ गेस्ट हु विजिट्स मोर ऑफन लूज हिज और हर रिस्पेक्ट. नाउ ये एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है. वो कहते हैं ना, अपना खून अपना ही होता है. आते ही उसने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया. शी स्टार्टेड टॉन्टिंग मी एज सून एज आई केम. She started taunting me as soon as I came. Taunt means ताने मारना. आते ही वह मुझे ज्ञान देने लगा. ज्ञान देने को हम बोलते हैं preach. He started preaching me as soon as I came. He started preaching me as soon as I came. Next sentence is, आते ही उसने रोना शुरू कर दिया. He started crying as soon as I came. Or you can say, as soon as I came, he started crying. Next sentence is, आते ही बच्चा खिलौने के लिए बोलने लगा, मतलब खिलौना मांगने लगा. The kid started asking for a toy as soon as I came. The kid started asking for a toy as soon as I came. Next sentence is, आते ही उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया. She started fighting with me as soon as I came. Or you can say, as soon as I came, she started fighting with me. आते ही उसने सबको मेरा राज बता दिया. He revealed my secret to everybody as soon as I came. Or you can say, as soon as I came, he revealed my secret to everybody. तुम पिछले कुछ दिनों से उसे अनदेखा कर रहे हो. You have been ignoring her for the last few days, or you have been ignoring her for the past few days. Next example, हम पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान हैं. We have been depressed for the last few months. Or you can say, we have been very upset for the last few months. यहाँ पे depressed एक adjective है जिसकी कोई continuous form नहीं है. हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रहे हैं. We have been noticing you for the last few days. We have been noticing you for the last few days. वो पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. He has been preparing for the government exam for the last few years. He has been preparing for the government exam for the last few years. मैं पिछले कुछ सालों से बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ.
I have been facing a lot of hardships for the last few years, or I have been facing a lot of hardships for the past few years. वो पिछले कुछ सालों से बिस्तर में पड़ी है. बिस्तर में पड़े रहने को हम बोलते हैं बेड रिडन. ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम डायरेक्टली बोलेंगे शी हैज़ बिन बेड रिडन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. शी हैज़ बिन बेड रिडन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और लाइबल. इसका मीनिंग होता है टू से और डिसाइड दैट समवन शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग बैड दैट हैपन्स. मतलब जब कोई गलत चीज़ होती है तो उस पर्सन को उस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुई है. तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब होगा होल्ड, देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, हर, देम, मी, यू. ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. देन उसके बाद आएगा अकाउंटेबल यूज़ कर लीजिए या फिर रिस्पॉन्सिबल और लाइबल. देन आपके अदर वर्ड्स जो भी हैं सेंटेंस के. टेंस के अकॉर्डिंग आपके वर्ब्स चेंज होंगे. हर बार खुद की गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. इट्स नॉट राइट टू होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स. इट्स नॉट राइट टू होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स. अब इसके लिए तुम किससे जिम्मेदार ठहराओगे? Who will you hold accountable for this now? और who will you hold responsible for this now? इन 3 वर्ड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. वो मुझे गायब पैसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है. He is holding me responsible for the missing money. He is holding me responsible for the missing money. Next is, अगर उसे कुछ होता है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा. If anything happens to her, I will hold you personally responsible. If anything happens to her, I will hold you personally responsible. सभी को अपने स्वयं के कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. Everyone should be held responsible for their own actions. ये है पैसिव में. Everyone should be held responsible for their own actions. Next is, वो चोरी के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है. She is holding me responsible for the theft or larceny. She is holding me accountable for the theft or larceny.